अब हम बात करते हैं वीवीआई क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है, CO2 क्यों आवश्यक है। सबसे पहले एक क्रोटन का एक पौधा लेते हैं, गमला लेते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है या क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, उसके अलावा ये जल क्यों आवश्यक है या सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है। अगले वीडियो में हम जानेंगे ये क्लोरोफिल, जल और सूर्य के प्रकाश के बारे में, ठीक है। उनको एक प्रयोग के द्वारा हम लोग समझेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा है जो आपको 2 नंबर में पूछा जाता है समीकरण के साथ। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? सिंपल सी बात है, पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। लेकिन बात है कि इस प्रक्रिया में होता क्या है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक जो पौधे की पत्ती में पाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और उसके साथ साथ जो पौधे का जड़ होता है वो जड़ धरती के अंदर से खनिज लवण और जल को अवशोषित करते हैं, और हमारे वायुमंडल में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। उस तीनों की सहायता से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो वही बात यहाँ पे मैंने अपने शब्दों में लिख दिया हुआ है, आपको भी अब से याद रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपने पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को तथा अपने जड़ की सहायता से जल और खनिज लवण, इस दोनों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और CO2 की सहायता से CO2 की सहायता से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज सेम चीज होता है, यही उनका भोजन होता है आखिर। और इसके साथ साथ एक ऑक्सीजन गैस भी बनता है, इसका निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया में यही सब होता है। समझ में आ गया? ओके, इस समीकरण देख लीजिए भाई। CO2 मिल गया वातावरण से, और जल उठा लिया जड़ से, धरती के अंदर से, दोनों मिल गया। मौजूद होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इस दोनों की सहायता से बनाता है ग्लूकोज, इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और साथ में बनता है थोड़ा सा जल और ऑक्सीजन गैस भरपूर मात्रा में निकलता है, ओके, जिसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई कि कई बार पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आवश्यक है, उसका क्या मूल स्रोत है। तो भैया एक तो चाहिए CO2, दूसरा जल चाहिए, प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्ती में होता है। किस रंग का होता है, हरा रंग का होता है। और क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, तो हरित लवक के अंदर पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीवीआई क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है, CO2 क्यों आवश्यक है। तो 1 मिनट का टाइम लेंगे। तो ये रहा अपना एक फिगर जिसके माध्यम से हम लोग इस प्रयोग को करेंगे और आपको सिद्ध करके दिखाएंगे एग्जामिनर को कि भाई CO2 क्यों आवश्यक है, ठीक है। और पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रयोग में हम लोग देख रहे हैं कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, जिसे हम लोग लिखे हैं आवश्यक उपकरण में। क्या चाहिए, एक गमला चाहिए। ये किसका गमला भाई, तो ये एक गमला है जिसमें किसका पौधा लगा हुआ है, क्रोटन का पौधा लगा हुआ है। किसका, क्रोटन का। और इस बोतल में एक देख रहे हैं, एक बोतल है और उसमें क्या भरा हुआ है, KOH भरा हुआ है, KOH, ठीक है। KOH का घोल भरा हुआ है इस बोतल में। उसके बाद हमें एक KI का घोल चाहिए जिसे हमें आगे आवश्यकता होगा, और एल्कोहल चाहिए, स्टैंड चाहिए और कॉर्क चाहिए। कॉर्क इस पर लगा हुआ है, ये जाम करने के लिए ढक्कन को, ताकि ये पत्ता अंदर घुसने के बाद इसके अंदर वायु ना घुस पाए, ठीक है। ये स्टैंड हो गया। एल्कोहल चाहिए और KI का घोल चाहिए, कुछ जो हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रयोग करेंगे उस समय, ठीक है। तो ये रहा अपना एक फिगर। पहले आप फिगर बना लीजिए, उसके बाद वीडियो को रोक करके उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रयोग को लिखेंगे कैसे करने वाले हैं। तो आप लोग फिगर उतार लिए। चलिए, तो सबसे पहले कैसे करना है, सबसे पहले एक क्रोटन का एक पौधा लेते हैं, गमला लेते हैं, ठीक है। और उसे हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे में रख देते हैं 36 से 48 घंटे के लिए।
36 से 48 घंटों के लिए। कोई घंटा में बोल सकता है या कोई दिन में बोल सकता है, कोई 2 से 3 दिन बोल सकता है, ठीक है, 2 से 3 दिन, बात बराबर है। 36 से 48 घंटा हो या 2 से 3 दिन, इसको अंधेरा में रख देते हैं। अब ऐसा नहीं कि यार 36 घंटा बोला तो 36 से रहेगा, 37 में हो पाएगा, 38 ना होगा या कुछ कम नहीं होगा, मतलब एवरेज टाइम लेके चलता है कि भाई 36 से 48 घंटा तक होना चाहिए, ओके या 2 से 3 दिन तक। दूसरी भी, जब ये 2 से 3 दिन तक अंदर रह जाएगा यानी 36 से 48 घंटा तक, उसके बाद उस पौधे को बाहर निकाल लेना है और उसके बाद इस फिगर में जैसे सजाया गया है वैसे सजा लेना है। एक बोतल में थोड़ा सा जो ढक्कन होता है उसको काट करके पत्ती को आधा अंदर घुसा देना है और आधा बाहर रखना है और उस पर एक क्या करना है, ग्रीस लगा देना है। क्या लगा देना है? ग्रीस। ग्रीस इसलिए लगाते हैं ताकि वायु अंदर न घुसे। हम लोग मेनली ये चाहते हैं कि इस जो आधा पत्ती है इसको वायु मिले ही ना, और जब वायु नहीं मिलेगा फिर हम इसको निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि भाई इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। उस आधार पर हम बता पाएंगे कि CO2 आवश्यक है कि नहीं। इसको CO2 नहीं मिलना चाहिए जबकि इसको CO2 मिल रहा है क्योंकि ये बोतल से बाहर का है, ठीक है। इन सबको सजाने के बाद आपको धूप में कम से कम 2 से 3 दिन तक इसको छोड़ देना है। किसमें? धूप में। उसके बाद क्या करना है, इस पत्ती को तोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इस पत्ती को तोड़ने के बाद पानी में उबाल लेना है। क्या करना है? इस पानी में उबाल लेना है। इस पानी में क्या कर लेना है? उबाल लेना है इस पानी में, ठीक है। इस पानी में इसको उबाल लेना है, इस पत्ती को। उबालने के बाद इसको अल्कोहल से धो लेना है। अल्कोहल से धोने के बाद एक घोल होता है जो मैंने ऊपर लिखा है KI का घोल, इस घोल में उस पत्ती को डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद हम उसको अब गौर से देखेंगे, उसको कहते हैं निरीक्षण करना, देखना गौर से। हम देख रहे हैं कि भाई पत्ती का आधा भाग जो बोतल के अंदर था वो पीला रंग का हो गया है और पत्ती का जो इधर वाला भाग है वो जो हरा वाला भाग था वो नीला हो गया है। बात समझ में? कैसा हो गया? नीला। इसे क्या पता चला? ये पीला क्यों हुआ? पीला रंग क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इसके अंदर जो CO2 था वो KOH क्या कर रहा है, उसको सोख लेता है। KOH का काम है, दुश्मन किसका दुश्मन है? KOH का। देखते हैं उसको खींच लेगा फटाक से, भोजन बना लेता है उसको KOH। तो अंदर जो भी CO2 था उसको सोख लिया इसने, तो CO2 इस पत्ती को मिला नहीं, जिस कारण से इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होने के कारण इसमें जो बोलते हैं ग्लूकोज या मंड बोलते हैं उसको, निर्माण उसका नहीं हुआ। नहीं होने के कारण यह पत्ती धीरे सूखने लगा, पीला पड़ गया। ये क्या पड़ गया? पीला। और जो बाहर वाला इसको भरपूर मात्रा में भाई कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कर रहा है तो यह जैसा था नीला तो नीला ही रह गया, ठीक है। जिससे हमें ये साबित होता है इस प्रयोग से कि हमें प्रकाश संश्लेषण के हर हाल में क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए हर हाल में आपको चाहिए CO2। इस प्रयोग से यही सिद्ध होता है, ठीक है। तो उसको फटाफट लिख लेते हैं जैसे मैंने बोला वो, ठीक है। चलिए तो प्रयोग में देखिए, सबसे पहले हम पौधे को 36 से 48 घंटे के लिए अंधेरे में रखेंगे, ठीक है। अंधेरे कमरे में रख देते हैं। उसके बाद किसी एक पत्ती को क्या करते हैं, KOH से भरी बोतल में, जैसे फिगर में दिखाया गया है, बोतल में इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग क्या हो, बोतल के अंदर हो और आधा भाग बोतल के बाहर हो, ठीक है। फिर उसे ग्रीस से जो छिद्र बच जाता है उस छिद्र को ग्रीस लगाकर हम जाम कर देते हैं, बंद कर देते हैं ताकि हवा अंदर ना जा सके। अब हवा नहीं जाएगा तभी तो अंदर CO2 नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 से 3 घंटे, एक चीज़ ध्यान रखना, 2-3 घंटे हम लोग धूप में छोड़ देते हैं। मैंने थोड़ा पहले जो समझाया था उसमें 2-3 दिन बोल दिया था शायद, तो आपको याद रखना है घंटे। 2-3 घंटे कहाँ छोड़ देते हैं? धूप में छोड़ देते हैं, इसे धूप में छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद उस पत्ती को तोड़कर पानी में उबालकर अल्कोहल से धो देते हैं। उस पत्ती को तोड़ लेते हैं, पानी में उबाल देते हैं, उसके बाद अल्कोहल से धो लेते हैं। धोने के बाद उसे KI के घोल में डाल देते हैं, ठीक है। डालने के बाद हम लोग देखते हैं, यानी कि निरीक्षण करते हैं, हम लोग देख पाते हैं पत्ती का क्या होता है। पत्ती के देखने पर पता चलता है कि जो भाग बोतल के अंदर था वह पीले रंग का हो गया है। किस रंग का? पीले रंग का, जैसे फिगर में दिखाया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि KOH CO2 को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। अब बोतल के अंदर जितना CO2 था उसने KOH क्या कर लिया? उसको अवशोषित कर लिया, जिससे CO2 पत्ती को नहीं मिल पाया। अब पत्ती को नहीं मिल पाने के कारण पत्ती में मंड का निर्माण नहीं हुआ। मंड मतलब भोजन तैयार नहीं हो पाया, उसी से तो पीला हो गया। और जो बाहर वाला भाग है उसमें मंड का निर्माण हो गया क्योंकि उसको हवा भी मिल गया, ठीक है, जिस कारण से उसका रंग नीला हो गया, ठीक है। कैसा हो गया? नीला हो गया। परिणाम क्या मिला?
इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, क्योंकि CO2 नहीं मिलेगा तो पीला हो जाएगा, पत्ती सूख जाएगा, और CO2 मिलेगा तो हरा रहेगा। बात समझ में? तो यही है प्रयोग, और पूरे 5 नंबर इसको दिए जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में इसको लिखा गया है, इसलिए आप इसे समझकर अपना मन से भी बोल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो बाकी जो 3 को बच गया उस पर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद।